हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसटीपी के प्रोसेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एसटीपी कैसे काम करता है। इस वीडियो में हम समझेंगे एसटीपी के वो सारे प्रोसेस के बारे में जो वो एक एसटीपी यूज करता है उसको रन करने के लिए अपने स्विचिंग नेटवर्क में, L2 नेटवर्क में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जब तक आपको समझ में आए बार बार देखें, बार बार समझें। अगर हमें एसटीपी को समझना है तो इसके प्रोसेस को समझना पड़ेगा, इसकी क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि कैसे एसटीपी को डिटेक्ट करता है, कैसे एक उसको कंट्रोल करता है। अगर मेरा कोई लूप बन भी जाता है तो कैसे वो उसको डिटेक्ट करके उसको अवॉइड करता है, या मेरा स्विच फेल हो जाता है तो कैसे ब्लॉकिंग पोर्ट से अनब्लॉक पोर्ट करता है। तो ये सब चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी है बिफोर गोइंग टू प्रैक्टिकल। ऑल्दो ये सब चीजें ऑटोमेटिक होती है, बट हम कुछ चीजें हम खुद कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केबलोसिस टेक्नोलॉजी, और शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि मेरे पास 3 स्विच है। इसमें से जब पैकेट एक स्विच दूसरे स्विच को भेजता है तो ब्रॉडकास्ट करता है, और जब ये पैकेट ब्रॉडकास्ट करता है तो हर स्विच के पास भेजता है। हर स्विच उस पैकेट को दोबारा ब्रॉडकास्ट करता है, क्योंकि उसके पास सारे पोर्ट, हर स्विच को दो लिंक मिले हुए हैं, रिडंडेंट लिंक मिले हुए हैं। और जब स्विच के पास रिडंडेंट लिंक होता है तो वहां पे लूप बनने के चांस होते हैं। लेकिन एसटीपी क्या करता है, इनमें से किसी एक पोर्ट को ब्लॉक कर देता है। अब वो ब्लॉक कैसे करता है, क्या कैलकुलेशन करता है, क्या एल्गोरिथम चलाता है, वो आज हम समझेंगे इस वीडियो में। तो इसीलिए इसका नाम हमने बोला है एसटीपी प्रोसेस। तो सबसे पहले हम एसटीपी प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्या क्या जो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जब मेरे स्विच अप होते हैं, सपोज दैट मैं इन्हीं सिनेरियो की बात करता हूँ, मेरे पास 3 स्विच लगे हुए हैं, यहाँ पर 5, 10, 15 कितने भी स्विच हो सकते हैं। अगर मेरा इस तरह का सिनेरियो है जहां पर स्विच पे डुअल लिंक है, रिडंडेंट लिंक है, तो सबसे पहले जब वो एल्गोरिथम चलाएगा तो वो सबसे पहले इसमें से एक रूट ब्रिज करेगा। रूट ब्रिज एक ऐसा स्विच होता है जो पूरी एसटीपी को कंट्रोल करता है। तो वो ये देखता है कि वो पूरी टोपोलॉजी को, चेंज टोपोलॉजी को डिटेक्ट करता है, को हैंडल करता है, और मेरे लूप को कंट्रोल करता है। कहीं भी लूप होता है उसको अवॉइड करता है, या जो भी इसको कैलकुलेशन करनी है रूट ब्रिज ही करता है। ठीक है, उसके बाद रूट ब्रिज आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद वो आइडेंटिफाई करता है रूट पोर्ट्स। रूट पोर्ट्स क्या होते हैं वो हम ये समझेंगे। देन ब्लॉकिंग पोर्ट। तो 3 मेरे प्रोसेस हो गए। सबसे पहले रूट ब्रिज, फिर रूट पोर्ट्स, फिर डेजिग्नेटेड पोर्ट, और फिर ब्लॉकिंग, जैसे बोलते हैं आरपी, डीपीएन, ब्लॉक या एंड नॉन डेजिग्नेटेड। अब हम बात करते हैं रूट ब्रिज इलेक्ट कैसे होता है। ठीक है, जब कोई स्विच बाय डिफॉल्ट होता है, उसके बाय डिफॉल्ट उसका जो स्विच की डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है 32,768, 32,768 उसकी डिफॉल्ट स्विच प्रायोरिटी होती है हर स्विच की। तो स्विच की प्रायोरिटी तो सेम हो गई, बट हम ये स्विच प्रायोरिटी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर हमें सुबह हम चाहते हैं कि ये मेरा ए स्विच ही रूट ब्रिज बने, तो हम इसकी स्विच प्रायोरिटी को कम कर सकते हैं। मैंने इसको 32,768 की जगह मैंने इसको कर दिया 100, या XYZ कोई भी मैंने 32,768 से या 32,868 से कम प्रायोरिटी मैं स्विच को दे दूंगा, तो भी ये स्विच मेरा बाय डिफॉल्ट रूट ब्रिज बन जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे यहाँ पर 100 ना होके अगर मेरा 32,768 इसकी भी है, ठीक है, अगर इफ टाई टू स्विच देन स्विच यूज लोएस्ट मैक एड्रेस बिन्स। अगर मेरे इसकी 32,868 है, इसकी 32,768 है, इसकी 32,768 है, तो कैसे रूट ब्रिज बनेगा? तो वो बनेगा फिर मेरा जो लोएस्ट मैक एड्रेस होगा। और मैक एड्रेस आपको पता है यूनिक होता है, दैट कैन नॉट बी कॉन्फ़िगरेबल, मैनिपुलेटेड, वो कुछ भी नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट होता है। तो जिसकी इसकी मैक एड्रेस मैंने एग्जांपल के लिए 111 लिया, इसका 222, इसका 33, तो 11 मेरा लोएस्ट है। तो ये मेरा इसके बेस पे अपने आप को रूट ब्रिज इलेक्ट कर लेगा। ये चीज समझ में आ गई कि मेरा रूट ब्रिज बन गया। अब रूट ब्रिज बनने के बाद वो डिटेक्ट करेगा कि रूट पोर्ट्स कौन से हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इसको आप पढ़ लेना पूरी चीजें, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, मतलब यहाँ पर आपको डायग्राम में बताता हूँ। सबसे पहली बात करेंगे पोर्ट्स विच आर डायरेक्ट कनेक्ट टू रूट ब्रिज, और पोर्ट विच हैव लॉस्ट पाथ गोस टू रीच रूट ब्रिज। तो मतलब कहने का ये है कि ये मेरा अब मेरा ये रूट ब्रिज बन गया, तो ये और ये मेरे रूट ब्रिज नहीं है, लेकिन जो पोर्ट मेरे डायरेक्ट रूट ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं, जैसे ये मेरा पोर्ट और ये मेरा पोर्ट, ये पोर्ट, तो ये जो मेरा पोर्ट है ये मेरा रूट पोर्ट माने जाएंगे। मतलब वो पोर्ट जो मेरे रूट को कनेक्ट कर रहे हैं, रूट ब्रिज को कनेक्ट कर रहे हैं, उसको मैं रूट पोर्ट बोलूंगा। एवरी स्विच कैन हैव ओनली वन रूट पोर्ट टू ईच रूट ब्रिज। क्योंकि मेरे पास एक ही रूट ब्रिज है, तो ऐसा नहीं कि मेरा ये भी रूट पोर्ट बन जाए, ये भी रूट पोर्ट बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही रूट ब्रिज को जाने वाला एक ही रूट पोर्ट हो सकता है।
दूसरी बात, ऑल रूट पोर्ट शुड बी ब्रिज आर डेजिग्नेटेड पोर्ट। अब मेरे रूट पोर्ट की बात करूं तो मेरे रूट पोर्ट में कोई भी रूट पोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो खुद ही रूट है, इसका रूट पोर्ट नहीं होगा। तो ये मेरे क्या होंगे, ये मेरे बनेंगे डेजिग्नेटेड पोर्ट। दोनों पोर्ट मेरे डेजिग्नेटेड पोर्ट रहेंगे। रूट पोर्ट के कोई भी पोर्ट ब्लॉकिंग मोड में नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर बात आ जाती है डेजिग्नेटेड पोर्ट की। यहाँ मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। सबसे पहली बात हो गई, मेरा रूट ब्रिज इलेक्टेड हो गया मैक एड्रेस या प्रायोरिटी के बेस पे। उसके बाद जो मेरे पोर्ट रूट ब्रिज को कनेक्टेड हैं दूसरे स्विच से, जो मेरे नॉन रूट स्विच है, उनके जो डायरेक्ट पोर्ट कनेक्टेड है रूट ब्रिज से, वो मेरे रूट पोर्ट का काउंट होंगे। रूट ब्रिज के दोनों पोर्ट, जितने भी पोर्ट हैं सारे सारे डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, और कोई भी वो मेरे ब्लॉकिंग पोर्ट में नहीं होंगे, ना ही वो रूट पोर्ट होंगे। अब बात आती है बाकी स्विचेस की। अगली पोर्ट हो गया मेरा डेजिग्नेटेड पोर्ट यानी कि डीपी पोर्ट। इट इज ऑल्सो सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द लोएस्ट कॉस्ट और ईच रूट ब्रिज। जो भी मेरा कॉस्ट की बात आती है, ब्रिज नोड कैन नॉट बी गो इन ब्लॉकिंग मोड। डीपी भी मेरा ब्लॉकिंग पोर्ट नहीं हो सकता। और इसके अलावा पोर्ट कैन प्ले बोथ रूट और डेजिग्नेटेड पोर्ट एट द सेम टाइम। ये मेरा डेजिग्नेटेड पोर्ट भी हो सकता है और मेरा रूट पोर्ट भी, क्योंकि मेरा पोर्ट को ट्रैफिक को फॉरवर्डिंग का काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अब ये जो पोर्ट काउंट होगा, ये मेरा काउंट हो गया आइदर डीपी और ब्लॉकिंग। ये डिपेंड करता है कैलकुलेशन के ऊपर। मैं इसको अभी, क्योंकि मेरा लोएस्ट मैक एड्रेस है, इसलिए मैं उसको डीपी मान लेता हूँ। ये मेरा आरपी रहेगा, डीपी नहीं बन सकता क्योंकि रूट ब्रिज से कनेक्टेड है। ये मेरा डेजिग्नेटेड पोर्ट नहीं बन सकता क्योंकि मेरा ये लोएस्ट हाईएस्ट मैक एड्रेस है, और क्योंकि मुझे एसटीपी चल रही है, तो ये जो पोर्ट बनेगा ये मेरा रहेगा ब्लॉक पोर्ट, ठीक है। तो ये मेरा पोर्ट ब्लॉक पोर्ट में जाएगा, क्योंकि मेरा ये रूट पोर्ट हो गया, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट, इसको तो मैं कुछ छेड़ नहीं सकता, इसमें तो मेरे ब्लॉक पोर्ट होंगे नहीं। ये स्विच का मेरा एक रूट पोर्ट बन जाएगा, एक डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा, क्योंकि मेरा लोएस्ट मैक एड्रेस है, और इस स्विच का हाईएस्ट मैक एड्रेस है, तो इसको एक पोर्ट को ये ब्लॉक कर देगा। या इसका एक और कैलकुलेशन भी है, जिसके बेस पे ये सेलेक्ट करेगा कि कौन सा पोर्ट मेरा बड़ा है, कौन सा पोर्ट छोटा है। उसकी वो होता है मेरा कॉस्ट लिंक की कॉस्ट। अगर मेरी कोई भी मेरा अपलिंक पोर्ट 100 Mbps है, उसकी कॉस्ट आएगी 10 Mbps की है। तो अगर मेरी 100 Mbps का लिंक है, अगर मेरा ये फास्ट इथरनेट है, तो ऑब्वियसली फास्ट इंटरनेट पे मैं 100 Mbps तक काम करती, तो इसकी कॉस्ट होती है 19। अगर मेरा 1 Gbps है, उसकी कॉस्ट आएगी 4। 10 Gbps की कॉस्ट आएगी 2, ठीक है। तो सपोज दैट अगर ये मेरा फास्ट इथरनेट पे है, और ये भी मेरा फास्ट इथरनेट पे है, इसकी मेरी 19 रहेगी, इसकी मेरी 19 हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मेरा ये पोर्ट मेरा फास्ट इथरनेट का है और ये मेरा गीगाबिट का है, तो इसको ब्लॉक करके इसको बड़ा कर देगा। ये मेरी कॉस्ट के बेस पे कैलकुलेशन होती है, जो मेरी ज्यादा हाई लिंक का होगा उतनी मेरी कॉस्ट कम रहेगी, जितनी मेरी कॉस्ट कम रहेगी उतना ही ज्यादा मेरी लिंक को प्रायोरिटी मिलेगी, और डीपी और ब्लॉकिंग पोर्ट में कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। तो ये मेरे प्रोसेस हो गए, जिसके बेस पे जो स्विचिंग है उसमें वो डिडक्ट करता है कि मेरी रूट ब्रिज कौन सा है, रूट पोर्ट कौन से हैं, डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन से हैं, और मेरा ब्लॉक पोर्ट कौन से हैं। अब रूट पोर्ट का काम क्या होता है, रूट ब्रिज का काम क्या होता है कि जब भी मेरा कोई सपोज दैट अब ये मेरा ब्लॉकिंग में चला गया, अब ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट करते रहते हैं कि मेरा ये पोर्ट अप है, या ये पोर्ट मेरा डाउन तो नहीं हो गया, या मेरा ब्लॉकिंग पोर्ट मेरा अप तो नहीं आ गया, कोई गलती से किसी ने अप तो नहीं कर दिया, या कुछ भी मेरे को टोपोलॉजी चेंज तो नहीं हो गए। ऐसा तो नहीं है कि ये पोर्ट मेरा डाउन हो गया हो। अगर ये पोर्ट डाउन हो गया तो ऑब्वियसली मेरा ये पोर्ट अप आ जाएगा। तो ब्लॉकिंग पोर्ट का सबसे बेटर बेनिफिट, मतलब उसका प्रोसेस क्या है कि अगर मेरा दूसरा पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट डाउन हो गया, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक इसको अप कर देगा। इसके कुछ टाइमर्स हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो ये अपना अप कर देगा। तो इन सबको डिडक्ट करने के लिए क्या करता है, एसटीपी में एक हेलो पैकेट सेंड होता है, उसको बोलते हैं बीपीडीयू, उसको बोलेंगे हम ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। ये सारे स्विचेस के बीच में सेंड होता है, और इसको एवरी 2 सेकेंड में ये सारे स्विचेस के पास सर्कुलेट होता है विद द स्पेसिफिक मैक एड्रेस, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। ये वाला उसका मल्टीकास्ट मैक एड्रेस हो तो सबके पास भेजता है, और सब अपना अपना स्टेटस रूट ब्रिज से शेयर करते हैं। अगर किसी स्विच से बीपीडीयू मिस हो जाता है, सपोज दैट अब मेरा ये पोर्ट था, अब ये पोर्ट मेरा डाउन हो गया, ठीक है। अगर ये पोर्ट डाउन हो गया तो ये पोर्ट भी डाउन हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, मेरे पास अभी ट्रैफिक कैसे जा रहा है, अभी जैसे मेरा ये था, अगर मेरे बी को सी के पास कुछ ट्रैफिक भेजना है तो बी ए को भेजेगा, ए सी को भेजेगा। अगर सी को बी के पास कुछ भेजना है तो सी ए को भेजेगा, ए बी को भेजेगा। अब मेरा ये वाला पोर्ट डाउन हो गया, तो अब ट्रैफिक कैसे जाएगा, तो ए क्या करेगा, बीपीडीयू इसको भेज रहा है, बीपीडीयू इसको भेज रहा है।
ये जब बीपीडीयू यहाँ भेजेगा तो ये खाली लिसन करेगा, ब्लॉकिंग पोर्ट जो है वो लिसन करता है, अगर वो ब्लॉकिंग पोर्ट में लिसन करता रहेगा बीपीडीयू को। जैसे यहाँ पर मेरा ये डी वाला पोर्ट डाउन हो गया, ये वाला पोर्ट बीपीडीयू यहाँ पर मेरा लॉस हो जाएगा। जैसे मेरा बीपीडीयू लॉस होगा, मिस हो जाएगा, रूट ब्रिज समझ जाएगा कि मेरा ये पोर्ट डाउन हो गया। जैसे रूट ब्रिज में टोपोलॉजी चेंज में बोल देगा कि मेरा ये पोर्ट है, कोई मेरा ब्लॉकिंग पोर्ट है जो आप हो सकता है। जैसे ही वो ये पोर्ट इसको लिसन करेगा बीपीडीयू की ये पोर्ट डाउन है, अपने आप को वो एक्टिव स्टेटमेंट डाल देगा और ये पोर्ट मेरा डाउन हो जाएगा, ये मेरा एक्टिव स्टेट में आ जाएगा, पैकेट मेरा इस तरह से फ्लो होने लग जाएगा। और जैसे ही मेरा पोर्ट अप आएगा, दोबारा से बीपीडीयू फ्लो होगा और इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, वापस से ये अपने आप को ब्लॉक में डाल देगा, ये पोर्ट मेरा अप आ जाएगा। तो इस तरीके से एसटीपी काम करती है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी और थ्योरी या प्रैक्टिकल करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरी वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें और इसको बार बार पढ़ें, नहीं समझ में आता है तो ये बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।